Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि 2025 जाते जाते आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस दे करके जाएगा, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन दे के जाएगा, क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो अभी तक नहीं हुई है, जो 2025 जाते जाते आपको दे के जाएगा आपके करियर में, लव लाइफ में, जिस भी एरिया में दे करके जाएगा चेंजेस, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमारा यहाँ पे मोटिव ही ये है कि आप लोगों के लिए ये देखना कि 2025 जाते जाते लाइफ के किस एरिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस दे के जाएगा या फिर नॉर्मल जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी आप लोगों को बोलना चाहूँगी अगर बैकग्राउंड से नॉइस आ रही हो, तो एक्चुअली मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे नवरात्रि में गरबा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, तो लेट नाइट तक यहाँ पे गरबा खेलते हैं, तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूज़िक का साउंड आ सकता है, तो जस्ट उसको अवॉइड करें। ओके, तो चलिए अब हम लोग वापस से रीडिंग पर आते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए। कार्ड नंबर 1 है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कार्ड नंबर 34। ओके, एंड कार्ड नंबर 2 है कार्ड नंबर 31, डोर टू वैल्यू। आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक कार्ड को पिक करना है अपनी इंट्यूशन का यूज़ करते हुए। अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप लोगों की पाइल के साथ मैं वहाँ पे आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हो। वैसे अगर आप लोग मेडिटेशन करो 5 मिनट के लिए और अगर आप कनेक्ट कर पाओ कार्ड से तो कर लो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों की मिल जाएगी, तो उस अकॉर्डिंग भी आप कार्ड को पिक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की इस कार्ड को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। चलिए देख लेते हैं कि 2025 जाते जाते आप लोगों को क्या क्या देके जाने वाला है, लाइफ के किस एरिया में मेजर चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी। तो पाइल नंबर 1 2025 जाते जाते क्या दे करके जाएगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। केयरिंग फॉर अदर बट फॉरगेटिंग टेक केयर। ओके, एंड द मैजिशियन। वाओ, ईगो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, एंड इट शोज कि 2025 जाते जाते आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटी देके जाएगा। आप लोगों की इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है ये ईयर जाते जाते। आपको एक एक साइकिक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी दे करके जाएगा। मतलब कि ना आपको ये एक अंदर है ना, एक एंजल वाली जो ब्लेसिंग्स होती है ना, और एक जो मदरली नेचर होता है, क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस, आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। इमोशनल मतलब अपनी फैमिली को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके इमोशनल फूल नहीं बन रहे हो, लेकिन हाँ जैसे सबकी केयर करना, सबके बारे में सोचना,
ठीक है। तो हो सकता है कि इस टाइम ये ईयर जाते जाते आपको लोगों की परवाह करना तो सिखा दे, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल जाओ, यहाँ पे ये चांसेस है। तो इसके थ्रू आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि देखो, लविंग होना, केयरिंग होना अच्छा होता है, होना भी चाहिए अदर्स के लिए, सबके लिए, ठीक है। बट आपको अपने आप को नहीं भूलना है। हो सकता है कि 2025 जाते जाते आप लोगों को ये सारे जो जो चीज़ें हैं कि सबका ख्याल रखना, सबके बारे में सोचना, ये सब दे। डीप लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स हो सकता है, बट आपको अपने आप को इग्नोर नहीं करना है। ये आप लोगों के लिए भी गाइडेंस है। सेकेंड कार्ड था द मैजिशियन। देखो, मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ, व्हाट यू नीड टू बी सक्सेसफुल मैनिफेस्ट, इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। देखो 2025 है ना, आपकी मैक्सिमम मैनिफेस्टेशन पूरी करके जाएगा, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके गोल्स हैं, 2025 मैक्सिमम चीज़ें आपको दे करके जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ट्रस्ट इशू है। आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी गोल्स हैं ना, आपको बार बार ऐसा फील होता है कि पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, मेरा ये सपना पूरा होगा कि नहीं, क्या मैं अचीव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर तुम बिलीव करोगे तो तुम मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपके ट्रस्ट इशू में ही प्रॉब्लम रही, यूनिवर्स के ऊपर आप प्रॉपर ट्रस्ट नहीं कर पाए, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे स्ट्रक भी हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे ईगो का कार्ड है, तो हो सकता है कि 2025 जाते जाते आपका ईगो क्लैश करके जाए। ईगो इन द सेंस कि जो एक इल्यूजन है, राहु है, ठीक है, जो ट्रैप, जो लूप में फंस चुके हो कि ना इधर जा पा रहे हो ना उधर जा पा रहे हो, तो वो लूप आपका 2025 तोड़ के जाएगा। और जो भी आपको अनहेल्दी हैबिट्स है ना, वो भी यहाँ पे जो एडिक्शंस आपको लगा हुआ है, जो भी आपका कोई भी एडिक्शन हो सकता है, फ़ोन चलाने का बहुत ज़्यादा देर तक, रील देखने का, फ्रेंड्स के साथ पूरे टाइम घूमते रहने का, जो भी एडिक्शन है, किसी चीज़ को खाने का, कुछ भी, तो वो एडिक्शन आपका ख़त्म होगा। ये ईयर जाते जाते आपकी लाइफ में जो इल्यूजन बन गया है ना, एक आपने अपने इर्द गिर्द अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली है, जहाँ पे आपको सिर्फ ये फील होता है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो एक जो इल्यूजन है, वो एक जो भ्रम है, 2025 वो तोड़ के जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे यही शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहोगे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहोगे हमेशा। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताया जा रहा है कि जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, नया कुछ सीखना चाहते हो, और आपका टारगेट है कि नहीं बस मुझे तो इस ईयर के एंड होने से पहले पहले ये चीज़ सीखना है, तो यहाँ पे कार्ड आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि देखो, अभी परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो, ठीक है। अभी आप स्टार्ट कर दो, लेकिन अगर आप सोचो कि मैं 2-3 महीने में ये काम करके मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ देता है, ठीक है, लेकिन ये टाइम भी लेता है। तो आपको अपने गोल्स के प्रति, आपके जो अचीवमेंट्स है उसके प्रति ना आपको लॉयल रहना है, डेडिकेटेड रहना है, प्रोटेक्टिव रहना है, ठीक है। और कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़ना, डीपली रिसर्च करना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आप लोगों को कहा जा रहा है पे अटेंशन टू द डिटेल्स, वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड, अभी तक जो भी आपने अचीव किया है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, ठीक है, उसको आपको प्रोटेक्टिव करके रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी से सब कुछ शेयर करो, या फिर आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आप जो कुछ अचीव करना चाहते हो वो सबसे शेयर करो। ऐसा आप लोगों को नहीं करना, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे लोग हो जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आप लोगों को नज़र लगा सकते हैं, तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है।
बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था जो बताता है कि 2025 जाते जाते ना आपको एक लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस देके जाएगा जो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एक पावरफुल एंड ऑफन अनएक्सपेक्टेड रिलेटिव्स, ब्रेकिंग फ्री फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन, रिलीजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम। तो 2025 जाते जाते आपकी लाइफ में जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम चलता आ रहा है ना, जो भी ऐसे रिलेटिव्स चलते आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन मजबूरी में आपको उनके साथ रिश्ता निभाना पड़ रहा है, मजबूरी में उनके साथ रहना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है। और ये जो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है ना, काम को टालने की कि नहीं आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगी, तो वो चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही। 2025 जाते जाते आपको एक बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन और एक एक डेडिकेटेड पर्सन टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर जॉब, योर फाइनेंसेस, योर फैमिली, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड था। तो आपको है ना एक डेडिकेटेड पर्सन बना के जा रहा है 2025, जहाँ पे आप अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने स्पाउस, अपने रिलेशन, सबके लिए लॉयल रहोगे, सबका ख्याल रखोगे, सबके बारे में सोचोगे। और इस ईयर जो जो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिले हैं ना, ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि यही अब वो टाइम है नेक्स्ट 3 मंथ्स 2025 के जाने से पहले जो आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे करके जाने वाला है। और देखते हैं और क्या देखे जाएगा 2025। एफर्ट, आप बहुत एफर्ट डालने वाले हो, आपको सिखा के जाएगा 2025 की एफर्ट्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। टीचिंग एंड लर्निंग, देखो अभी मैंने कहा कि सिखा के जाएगा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा 2025 आप लोगों को, बहुत कुछ लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। लव, अगर आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है आपकी लाइफ में, प्यार आ रहा है, आप बहुत प्यारे पर्सन भी बन रहे हो, जो कि मैंने आपको कहा था बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग। सेल्फ लव आपका इंक्रीज हो रहा है 2025 जाते जाते, आपको सेल्फ लव दे करके जाने वाला है और फिजिकल एक्टिविटी भी दे के जाने वाला है। ओके ऐसा हो सकता है कि 2000 जाते जाते आपको ये रियलाइज़ करा दे कि फ़िज़िकल एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको अभी से ख्याल रखना है। अगर आप बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिव नहीं हो, फिज़िकली एक्टिव नहीं हो, इवन आप वॉक भी नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते, योगा नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, तो डेफिनेटली आप लोगों को करना चाहिए। जिस अकॉर्डिंग भी आपको टाइम मिले, जैसे भी आपको टाइम मिले आप उस अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से देखती हूँ 2025 और क्या देके जाएगा आप लोगों को। ओके करेज दे करके जाएगा, अपने सपनों को पूरा करने का करेज कि नहीं मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, हार नहीं मानने वाले हो आप। गोइंग विद द फ्लो, अब देखो अपना काम करोगे, अपनी मेहनत करोगे और फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाओगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, क्योंकि सरेंडर की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप लोग बस अपनी मेहनत करोगे, अपना काम करोगे और सरेंडर कर दोगे। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। जैसे कि मैं तीसरी बार आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, 2025 जाते जाते ना आपको साइलेंस भी देके जाएगा। हो सकता है कि अगर अभी आपकी ना बहुत ज़्यादा बात करने की आदत है, सब कुछ शेयर करने की आदत है, सब कुछ लोगों को बताने की आदत है कि मैं ये करने वाला हूँ, फ्यूचर में मेरी ये प्लानिंग से वो प्लानिंग से, तो अब आप साइलेंस की तरफ बढ़ रहे हो। अब आप है ना किसी को कुछ बताने नहीं वाले हो। 2025 आपको एक साइलेंस और
एक ऐसा मैच्योर पर्सन बना के जाएगा जो आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि मैच्योरिटी वही होती है जहाँ पे हम अपने सपने पूरे करने के लिए अकेले मेहनत करें, ना कि किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखें और ना ही उस चीज़ का ढिंडोरा पीटें। तो 2025 आपको साइलेंस देके जाएगा। आप वो कहावत है ना, सुमड़ी में रह के करोगे। अब आपके जो भी गोल्स है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो ना, वो किसी के साथ अब आप शेयर बिल्कुल भी नहीं करोगे। जो भी गिल्ट है ना, वो रिलीज़ कर दीजिए। जो भी गिल्ट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कंप्लीशन का कार्ड है। 2025 आपको एक कंप्लीशन देके जाएगा, एक कंप्लीट एनर्जी देके जाएगा। 2025 आप लोगों का परसेप्शन भी चेंज करेगा। 2025 जाते जाते आप लोगों का परसेप्शन, आपका लोगों को देखने का नज़रिया, लोगों को समझने का नज़रिया, सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। एंड जो भी आप प्रे कर रहे हो ना, उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो सोच समझ के प्रे आपको करना है, ठीक है, कि आप ईश्वर से क्या मांग रहे हो। परफेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। आप बहुत परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, अपने करियर में ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो आप लोग। बहुत अच्छी रीडिंग है पाइल नंबर 1। अब हम यहाँ से एक बार एनर्जी देख लेते हैं कि 2025 जाते जाते आप लोगों को कैसी एनर्जी दे करके जाएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस स्ट्रांग हो रहे हैं आप लोगों के। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो 2025 जाते जाते आपको स्टेबिलिटी देके जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से हो जाएगा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मेहनत तो लगेगी, मार्स की एनर्जी है, तो जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आपको मिलेगा। अगेन देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली देके जाएगा। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उसकी गुड न्यूज़ भी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। और ये कार्ड है ना, एक ये भी शो कर रहा है कि हो सकता है कि इस ईयर के एंड तक है ना, आपके घर में कोई फर बेबी आ जाए, चाहे वो पेट हो, वो कैट हो, जो भी आप लोगों को पसंद है, वो भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ तो दिख ही रही है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो 2025 जाते जाते आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ दे करके जाने वाला है। बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रही है ना, जिससे जगलिंग चल रही है ना, वो एंड हो रही है, क्योंकि ये साल आपको जाते जाते स्टेबिलिटी देके जाएगा। देखो, अगर अभी तक भी अच्छा कुछ नहीं हुआ है, स्टेबिलिटी नहीं आई है, तो उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में ना आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो चैरियट का कार्ड है। बहुत से लोगों का है ना, यहाँ पे प्लेस चेंज होते हुए दिख रहा है। 2025 जाते जाते आपका प्लेस चेंज करके जाएगा, कि लोकेशन चेंज हो रही है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। 2 ऑफ कप्स। आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड कपल हो, आप सिंगल हो, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप लोग का स्ट्रांग एक बॉन्ड बन रहा है। देखो, लवर्स का कार्ड है। बहुत प्योर बॉन्ड बन रहा है। बहुत लविंग रिलेशन आप दोनों का रहने वाला है, आपके और आपके पर्सन का। डेथ का कार्ड है। इसके बाद मैं एक कार्ड और निकालूंगी, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड। देखो, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। डेथ का कार्ड है, राहु का कार्ड है। जो भी होगा ना, सडन होगा और 2 महीने में होगा। अक्टूबर, नवंबर, इन 2 महीने में आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आ रहे हैं ना, जो आपने सोच के भी नहीं रखे हैं, जो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि डेथ का यहाँ पे कार्ड है, राहु का कार्ड है। राहु जो भी करता है ना, सडन करता है। सडनली ग्रोथ दे देता है, बहुत पैसा दे देता है, सडनली सीधे ऊपर से नीचे गिरा भी देता है। पता भी नहीं पड़ता है इंसान को कि कहाँ से कहाँ आ गया, ना जाते वक्त ना आते वक्त। तो ये डेथ का कार्ड यहाँ पे मुझे यही बता रहा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है 2 महीने में। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्या शो कर रहा है? यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो चेंज आएगा ना आपकी लाइफ में, इसके बाद आप अपने करियर को लेके टाइम सीरियस होने वाले हो। बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन रहने वाला है आप लोगों का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखती है।
क्वीन ऑफ कप्स बहुत इमोशनल है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल इमोशनल नहीं है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इमोशनल नहीं है, इमोशनल फूल नहीं है ये। तो आप भी इमोशनल फूल नहीं बन रहे हो, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, अपना दिमाग दौड़ा रहे हो कि अब मैं और आगे कैसे बढ़ूं, अब मैं और क्या करूं, अब मैं ये कैसे करूं, अब मैं वो कैसे करूं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, जो कि यही बताता है कि जो भी क्लैरिटी अभी आपके पास नहीं है ना, वो 2 महीने में आ जाएगी। अगर आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, मतलब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाते हो, आप भावनाओं में बह जाते हो, आप बहुत कुछ बोल देते हो, बहुत कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर लेते हो लोगों से, तो वो चीज़ें एंड हो रही है और एक प्रैक्टिकलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल आ रहा है, और ये चीज़ें 2 महीने में डेफिनेटली होगी ही होगी। आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि 2 महीने बाद आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आए। लास्ट हम महादेव की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज एंड गाइडेंस है उनकी तरफ से। ओके, Adi Shakti embracing the realm of infinity possible. Step into a world brimming the new possibilities. Alongside your soulmate, embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse and partner. देखो 2025 जाते जाते हैं ना, आपकी लाइफ में चेंजेस तो लेकर के आएगा ही आएगा, लेकिन महादेव आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो स्पाउस है ना, उनकी तरफ से 100% आपको सपोर्ट मिलने वाला है। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड पुट योर एफर्ट टू करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। देखो महादेव आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी गलती आपसे हो गई है ना, उस गलती को आपको सोचने के बजाय अपनी उस गलती को सुधारो, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा मतलब प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली आ रही है, इस ईयर के एंड तक आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। डिस्ट्रॉयर, अगेन देखो मेजर चेंज। डिस्ट्रक्शन इज एन इनवाइटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन unanticipated okay and sudden big change in your life। तो आपकी लाइफ में ना एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है, तो महादेव आपको कह रहे हैं बी रेडी, आप तैयार हो जाइए। ठीक है, आप तैयार हो जाइए, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आ रहा है एंड you know it will create your destiny, it will create a new version of yourself। आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो मेजर चेंज है, ये मेरी लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज कर देगा। अभी ये सारी चीज़ें फोल्ड है, अभी अनफोल्ड नहीं हुई है, आने वाले 2 महीने में ग्रेजुअली अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगी। अक्टूबर से आपको दिखने लगेगा कि चीज़ें चेंज हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एंड एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ना, कि जिसमें महादेव आपके साथ है। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल ऑफ फेसिंग लॉट हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। तो महादेव की ब्लेसिंग्स तो आप लोगों के साथ है ही, महादेव का हेल्पिंग हैंड आपके साथ है, लेकिन महादेव आपको ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ ऐसे लोगों की मदद कर सकते हो जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो डेफिनेटली आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, जैसे महादेव आपके साथ है, महादेव आपको हमेशा हेल्प करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके पास है, तो महादेव ने जो क्रिएट किया है ना आपकी लाइफ में, जो आपको इतना कैपेबल उन्होंने बनाया है कि आप किसी के लिए कुछ कर पाओ, तो वो चीज़ आपको करने के लिए एडवाइस दी जा रही है।
ओके एक कार्ड और लूंगी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, शिवा जाप हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। देखो आपको कहा जा रहा है कि इससे ना शिवा जाप की प्रैक्टिस करनी है। कौन सी? ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का आपको जाप करना ही करना है एज मच एज यू कैन, और वैसे 108 टाइम्स तो ज़रूर करना है। रुद्राक्ष की माला से कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये बहुत ज़रूरी है, आपको डेफिनेटली करना चाहिए इस मंत्र को चैंट। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओके सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की प्रेडिक्शन कि 2025 जाते जाते आप लोगों को क्या देके जाएगा। अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, आपके करियर में, फाइनेंसेस में, लव लाइफ में, फैमिली में, इमोशंस, पर्सनालिटी, आपकी पर्सनल लाइफ, सब में चेंजेस आने वाले हैं। सो बी रेडी। ओके बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि ये जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। एंड यस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने कौन से कार्ड को पिक किया था। एंड एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। अपनों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करते हुए 2 वैल्यू के इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी 2025 जाते जाते आप लोगों को क्या क्या देके जाने वाला है, आप लोगों की लाइफ में किस एरिया में मेजर चेंजेस देके जाएगा 2025, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की ही एनर्जी बहुत हाई है। द ड्रीमर, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। ओके पाइल नंबर 2, सबसे पहले ना मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, आप है ना इस टाइम पे बहुत मेहनत कर रहे हो, वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी आवर्स। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत घंटों तक मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे है ना आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आने की ज़रूरत है। एंड लेट अदर्स हेल्प यू, अदरवाइज हेल्थ प्रॉब्लम विल कम ड्यू टू स्ट्रेस, यह आपको कहा जा रहा है। तो भाई अगर कोई ऐसा काम है जो आपके अलावा कोई और भी कर सकता है तो वो काम उससे करवाओ, उसको मदद करने दो आपकी, आप खुद होके बोलो। नहीं तो स्ट्रेस से ना आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे मेजर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि प्रॉपर स्लीप ना होने की वजह से भी आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अपनी नींद अच्छे से लो, 7-8 घंटे की नींद लो एटलीस्ट, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत घंटों तक मेहनत कर रहे हो, लगे पड़े हो। ठीक है, तो बैलेंस लेकर के आओ, ये आपको कहा जा रहा है, ये आपकी करेंट एनर्जी है।
अब मैं देखूँ 2025 जाते जाते क्या दे के जाएगा, तो देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे करके जाएगा। मोटिवेशनल इंस्पायरिंग आपको बनाएगा, आपको लीडरशिप का रोल दे करके जाएगा। और आप एक ऐसे स्पॉटलाइट में एंटर करोगे, एक ऐसे पब्लिक स्पीकिंग में एंटर करोगे कि जहाँ पे है ना आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो रही है। बट डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। अगर कोई आपको कुछ बोलता भी है तो आपको इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना है कि कोई आपको क्रिटिसाइज करे और आप हो जाओ। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे यही शो करता है कि देखो आपको मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, एम्बिशियस होंगे, आपको लीडरशिप रोल भी मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप ग्रोथ करो। तो कहीं ना कहीं वही लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो उसको जस्ट आप लोगों को इग्नोर करना है। अब देखो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या शो कर रहा है। विक्ट्री तो देखो आपको मिलेगी, ये साल पूरा होने से पहले पहले, ये साल खत्म होने से पहले पहले आपको विक्ट्री मिलेगी, पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी, सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड और स्कॉलरशिप्स, सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में है। तो 2025 जाते जाते आपको विक्ट्री दे करके जाएगा, ठीक है, विक्ट्री दे करके जाएगा। आपकी लोग बहुत तारीफ करेंगे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, आपका प्रमोशंस अगर ड्यू है तो आपको प्रमोशन हो रहा है, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, आपको कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप्स मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 2025 जाते जाते आपको विक्ट्री दे करके जाने वाला है। द ड्रीमर का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग इन योर लाइफ। तो 2025 जाते जाते आपको न्यू स्टार्ट दे करके जाएगा और अपने ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। देखो आपका जो भी डर है ना उसको साइड में करो, अपने डर पे जीत करो, ठीक है, अपने डर को भगाओ, जो भी डर है ना उसका सामना करो, ठीक है, सामना करो। डिवाइन आपके साथ है, महादेव माँ की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, आपको समय समय पे गाइडेंस भी मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों का डर है ना उस डर को आपको देखो भगाने की ज़रूरत है, उस डर से बाहर निकलो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। देखो यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था ना वो कार्ड था 4 ऑफ कप्स का। देखो ऐसा हो सकता है कि 2025 जाते जाते ना आपकी लाइफ में कोई किसी चीज़ आपको ना मिले, या कोई ऐसी अचीवमेंट्स, या फिर मैं कहूँ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप ग्रैब ना कर पाओ, या कोई पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, तो वो 2025 जाते जाते ना आपको थोड़ा सा इमोशनल बना के जाएगा, बहुत ज़्यादा अपसेट बना के जाएगा, ठीक है। और एक है ना लॉस्ट से हो जाओगे आप कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो इसके लिए इतनी मेहनत करी थी लेकिन फिर भी नहीं हुआ, या मैंने तो इस पर्सन के साथ बहुत एफर्ट्स डाले थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बट आपको है ना इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि एंजल आपके साथ है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो 3 कप्स यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं और इसका ध्यान इसके ऊपर ही है, इसका ध्यान पीछे नहीं है। जो एंजल एक कप लेके खड़े हैं उस पर ध्यान नहीं है। तो ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो कुछ भी हो गया वो हो गया, अब वो ख़त्म नहीं है, ठीक है, वो शुरुआत है। अ न्यू फ्रेश स्टार्ट इज कमिंग, इसलिए कार्ड आया था। कुछ स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको बहुत पेनफुल होगा, वो हो सकता है कि वो आपके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, बट आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ओके। और देखते हैं एफर्ट्स। आपने जितने भी एफर्ट्स डाले ना 2025 जाते जाते उसका रिजल्ट आपको देके जाएगा डेफिनेटली। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन भी आ रहा है, बहुत पैशनेट हो रहे हो आप अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के। कार्मिक कंप्लीशन, जो भी कार्मिक रिलेशन इस टाइम पे आपका चल रहा है ना, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, कोई पर्सन हो, वो एंड हो रहा है,
वो कंप्लीट हो रहा है। 10 नंबर का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है, तभी 2026 का अगर आप टोटल करो तो 1 नंबर आता है। मतलब अगर 0 को हटा दिया जाए तो, है ना। तो 1 नंबर यानी सन। सन मतलब कि स्टार्ट, पॉजिटिविटी, न्यू एनर्जी, न्यू वाइब। सेल्फ लव आप लोग का इंक्रीज हो रहा है। 2025 जाते जाते आप लोग को सेल्फ लव दे करके जाएगा, जो कि आपके लिए मस्ट है भाई, बहुत ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक स्पिरिचुअल करियर। देखो आप है ना स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। 2025 जाते जाते आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना के जाने वाला है। अगर अभी आप नॉर्मली स्पिरिचुअल हो, हाँ डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो, पूजा पाठ करते हो, वो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा हो रहा है। आप एक अलग ही एनर्जी में टैपिंग करने वाले हो इस ईयर के एंड तक। इस ईयर ये एंड जाते जाते आप लोगों को स्पिरिचुअल करियर दे के जा रहा है। और देखते हैं यहाँ से क्या है। वो पाइल नंबर 2, द मास्टर। देखो आप अपने मास्टर खुद ही बन रहे हो, आप अपने क्रिएटर खुद ही बन रहे हो। अपने करियर में ग्रोथ, अपनी जॉब में जो भी है, आपकी पर्सनल हीलिंग आप खुद ही कर रहे हो। सब कुछ आपके ही से हो रहा है। द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग आ रहा है आपकी लाइफ में, न्यू स्टार्ट, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वो भी डिवाइन की ब्लेसिंग से। पॉसिबिलिटीज, देखो जो काम अभी आपको इम्पॉसिबल लगता है ना, ये ईयर एंड आपका वो काम करवा के ही रहेगा। ये ईयर एंड जाते जाते आपका वो काम करवाएगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, जिसको मैं इम्पॉसिबल समझ रहा था वो तो मेरे लिए पॉसिबल है। ऑर्डिनेरेंस का यहाँ पे कार्ड है। देखो आप है ना बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की एनर्जी में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो रहे हो। बस आपको है ना लेजीनेस छोड़ना है। और मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है कि 2025 जाते जाते ना लेजीनेस आपकी भगा के जाएगा। कार्ड नंबर 9, मंगल की एनर्जी है। फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, हो जाओ, ठीक है, हो जाओ। अपनी बॉडी पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, ठीक है। और खुद को ग्राउंडिंग की एनर्जी में रखो, खुद को ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। और हम यहाँ से देखते हैं वो पाइल नंबर 2, इनसिक्योरिटी। आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है ना इस टाइम पे, वो इनसिक्योरिटी एंड हो रही है। 2025 एंड कर देगा वो। वैनिटी का यहाँ पे कार्ड है। देखो आपकी है ना सोच भी बदल रही है, यहाँ पे सोच बदल रही है। मतलब एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होना जहाँ पे आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स, फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके फ्रेंड्स को पसंद है पार्टीज करना, बाहर जाना, घूमने जाना, और आपको भी पसंद है। बट 2025 जाते जाते ना आपको एक अलग इंसान बना के जा रहा है, एक बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान बना के जा रहा है, और आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी था। कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। और क्या है, रिकवरी हो रही है। देखो अगर कोई भी छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज इस टाइम पे आपके चल रहे हैं ना, तो उससे रिकवरी हो जाएगी आपकी। जस्ट डू नॉट वरी, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज का कार्ड भी आया था। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत काम करोगे और प्रॉपर आप सोओगे नहीं, प्रॉपर आप डाइट नहीं लोगे, तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट मेजर कुछ नहीं होगा, उसकी भी रिकवरी हो जाएगी। और क्या है वो पाइल नंबर 2, प्रेयर में बहुत ताकत होती है। ये चीज़ आपको रियलाइज़ होने वाली है इस ईयर के एंड तक। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप जो भी चाहते थे ईश्वर से, वो सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। जस्ट अ सेकेंड। बहुत अच्छी एनर्जी है पाइल नंबर 2, बहुत अच्छी। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, पेनफुल रहेगा थोड़ा, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी है,
ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ से देखती हूँ मेन टैरो से कि 2025 जब जा रहा होगा ना, उस टाइम पे आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। Six of Cups, the Hermit, Nine of Cups, Three of Wands, Ten of Swords, sorry, Nine of Swords, Two of Wands, Queen of Swords, and the Hanged Man. Bottom of the deck, Ten of Pentacles, Stability. देखो 2025 जब जा रहा होगा ना, आपकी एनर्जी रहेगी बहुत प्योर, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, अगर आप सिंगल हो या अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो हो सकता है कि आपका पार्टनर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेस करने की एनर्जी है। कुछ ऐसी छिपी हुई चीज़ें भी हो सकती है जो 2025 आपके सामने लेकर के आए जाते जाते, क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। और जब वो चीज़ें सामने आएगी ना, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो रहे हो। हर्मिट बहुत मैच्योर है, सैटर्न का कार्ड है, शनि महाराज का कार्ड है। शनि महाराज बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन उनको पसंद है, मेहनत करना, टाइम टू टाइम मेहनत करना। तो वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है। 2025 जाते जाते ना आपको एक बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन बना के जाएगा, जहाँ पे उस पर्सन को सब कुछ पता है और वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ रहा है। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि 2025 जाते जाते आपकी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा है वो पूरी करके ही जाएगा, डेफिनेटली पूरी करके जाएगा। अगेन थ्री ऑफ सोर्ड्स और टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है। इवन क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी करियर जॉब के रिगार्डिंग लोकेशन चेंज होगी और 2 से 3 महीने में इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। दिसंबर एंड तक इसकी आपके पास क्लैरिटी होगी कि आपको अब कहाँ शिफ्ट होना है, आपको कौन सी जॉब मिली है, कौन सी पोस्ट मिली है और उसकी लोकेशन क्या है, आपको कहाँ ट्रैवल करना है। क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स करियर की ही एनर्जी दे रहा है, मतलब सब कुछ रेडी है, आपको 2 महीने में ही रिजल्ट दिख जाएंगे। इसलिए यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी जो दी हैंग्ड मैन की एनर्जी में हो ना, उससे बाहर निकल जाओ और प्रॉपर स्लीप लो, क्योंकि नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, उसी वजह से ना आपको प्रॉब्लम हो रही है। कभी हेडेक होना, कभी ओवर थिंकिंग होना, कभी काम में मन नहीं लगना, दिन में काम करते वक्त नींद आना, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आपको प्रॉपर नींद लेना है, सेल्फ लव करना है, अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से जीना है, अपनी अच्छी डाइट लेना है, हो सके तो थोड़ा योगा करना है, मेडिटेशन करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, फिजिकली एक्टिव होने की ज़रूरत है। यह आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 2025 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जाते जाते आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दे के जाएगा। लास्ट में यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक था वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का था, जो कि बताता है कि फाइनेंशियली अगर इस टाइम पे स्टेबिलिटी नहीं है ना, तो ये ईयर आपको फाइनेंसेस को लेके स्टेबिलिटी भी दे करके जाने वाला है। और आपको ऐसी जॉब मिल सकती है जहाँ पे करंट पैकेज से ज़्यादा आपका पैकेज हो, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ पे फॉरेन के लिए भी अप्लाई किया हो, तो वहाँ से भी ऑप्शंस आ सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि ये कार्ड फॉरेन का भी बताता है। टू ऑफ वॉन्ड्स का, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का लोकेशन तो चेंज होगी डेफिनेटली, 100% लोकेशन चेंज होने का कार्ड ये बताता है, बट फॉरेन भी हो सकता है, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। लास्ट हम महादेव की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। पाइल नंबर 2,
Okay, halala poison sacrifice for the sake of your family and greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however, it is crucial for the people around you. देखो महादेव आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि जिंदगी में है ना कुछ बड़ा करने के लिए सैक्रिफाइस ज़रूरी होता है। महादेव ने हलाला पिया था, ठीक है, अपने आप को सेक्रीफाइस किया था ताकि औरों को परेशानी ना हो और देवों को परेशानी ना हो, तो सेक्रीफाइस किया उन्होंने अपने आप को। तो ये आपको गाइडेंस दी जा रही है कि लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, जिससे हमारी फैमिली में भी अच्छा हो, हमारी खुद की लाइफ में अच्छी चीज़ें हो, पॉजिटिव चीज़ें हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। चाहे वो आपकी नींद हो, अगर आपको ऐसा है कि बिल्कुल मुझे तो 10 घंटे ही सोना है, तो वहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, 7 घंटे की नींद से काम चलाना पड़ेगा, ये भी सेक्रीफाइस होता है। अगर आपकी नींद इतनी ही होती है कि हाँ आप 7-8 घंटे सोते हो, उसके अलावा नहीं सोते हो, तो मे बी कहीं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, फ्रेंड सर्कल में टाइम वेस्ट हो रहा हो, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट हो रहा हो, जो भी है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये कार्ड महादेव इस कार्ड के थ्रू सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है, ठीक है, सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। स्टिलनेस का कार्ड है एक्सटर्नल फोर्सेस। दिस कार्ड एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड कंपोज एडमिट्स एक्सटर्नल फोर्सेस एंड चैलेंजेस। द करेंट स्टिलनेस पीरियड यू आर एक्सपीरियंसिंग इज अ प्रेशर टू द अपकमिंग ट्रायल्स दैट लाइज अहेड। देखो महादेव आपके साथ है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, महादेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, महादेव आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। बस आपको जो एक्शन लेना है ना, वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, बाकी महादेव सब संभाल लेंगे। आप बस सरेंडर कर दीजिए उनको। स्टिलनेस का यहाँ पे कार्ड है, रुके मत रहो, सोचते मत बैठो। कुंडलिनी योगा का यहाँ पे कार्ड है। देखो 7 चक्रा मेडिटेशन करूँ या 7 चक्रा ब्रेसलेट भी पहनूं, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर चक्रा, सैक्रल, हार्ट चक्रा, क्राउन, थर्ड आई, ये सारे थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये सब बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, रूट चक्रा से लेकर के क्राउन चक्रा तक, ये सातों चक्रास को बैलेंस में लेके आओ। यूट्यूब पे आपको मेडिटेशन मिल जाएगा, 7 चक्रा मेडिटेशन। 7 चक्रा मेडिटेशन भी करो और 7 चक्रा ब्रेसलेट भी पहनो, आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक हमारे बॉडी के सातों चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं, सातों चक्रास हील नहीं होते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे सारे चक्रास का बैलेंस में रहना और उनका पॉजिटिवली काम करना बहुत ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक के लिए गाइडेंस है, डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम, द टाइम इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे अगर आपके अभी कोई काम नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब महादेव आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि अभी ये राइट टाइम नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यह काम बनेगा नहीं। 2025 जाते जाते आपका यह काम बना के जाएगा, लेकिन अगर आप सोचो कि अभी 8 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, तो नहीं होगा। लेकिन ये काम आपका जो भी है, जिसमें भी आप फंसे हुए हो, जो भी आप शिद्दत से करना चाहते हो, वो करो, वो होगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं मचानी है, कुछ भी नया स्टार्ट एकदम से नहीं करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, चाहे कोई छोटा बिजनेस हो, बहुत बड़ा हो, जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर अच्छे से डीप रिसर्च करो, 2-3 महीने का टाइम लो, उसके बाद स्टार्ट करो। ये महादेव की तरफ से गाइडेंस है, ओके। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। हर ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड सैटरडे को मैं रीडिंग लेकर के आती हूँ, तो बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं रीडिंग लेकर के आऊँ या मैं शॉर्ट्स डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने कौन से कार्ड को पिक किया था और उसके साथ ज़रूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। चैनल पे न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।